न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव है। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मोनू चहल मौजूद है। और आज चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी का आज यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने जिस तरीके से आगाज किया था, उसी तरीके से मैं कहूंगा कि आईपीएल 2023 में इस राइवलरी का अंत भी किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है। मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी धाराशाही होती हुई नजर आई। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं नेहाल वडेरा, सिर्फ उन्होंने आगे आकर कुछ शॉट्स खेले, पारी अच्छी खेली, जिसकी बदौलत 139 रन तक भी मुंबई इंडियंस पहुंच पाई थी। लेकिन क्या हुआ है, मुंबई की बल्लेबाजी को एकदम से कोलैप्स हो जाती है पूरे तरीके से। और उसके बाद जिस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं, गेंदबाजी में भी वो एफर्ट नहीं दिखा कि हम 140 डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आज रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी थी वो एक बार फिर से फीकी साबित हुई। और उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, आज फिर आप 3 ओवर से पहले ही आपके जो टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन थे वो आउट हो जाते हैं। 14 रन पर 3 विकेट आपने खो दिए। आज ऐसा क्या ऐसा था कि रोहित शर्मा खुद ओपनिंग करने नहीं आए? बिल्कुल, आज उन्होंने वो चेंज करके देखा था, हो सकता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा, बट ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर रोहित शर्मा फेलियर हुआ रोहित का। और जो ठीक है, पिछले मैचों में ईशान किशन ने रोहित शर्मा की पारी, रोहित शर्मा की पारी, और बिना खाता खोले यहाँ पर रोहित शर्मा आउट हो गए। कप्तानी पारी जो चाहिए वो कब आएगी इनके बल्ले से? आखिर कब चलेगा रोहित शर्मा का बल्ला? बिल्कुल, और ये बैड शॉट खेलकर आउट हुए हैं। आई डोंट नो उन्होंने क्या दिमाग में था, उन्होंने क्या ऐसा शॉट खेला। लेकिन ये ईशान किशन जब ऊपर से रन बनाए थे तो ये बातें नहीं आती थी। लेकिन आज ये पता चल गया कि मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइन में कोलैप्स जो हुआ है, अभी वीक लिंक्स है उनकी बैटिंग लाइन। वीक लिंक्स बहुत ज्यादा है इनकी बैटिंग लाइनअप में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रोहित शर्मा तो एक स्पॉट बिल्कुल ब्लॉक करके बैठे हैं कि भाई यहाँ से तो रन्स आ ही नहीं रहे हैं। आपने रोहित की बात की, रोहित ने 10 मैचों में 184 बनाए हैं 18 के एवरेज से। क्या ये उनकी बैटिंग को जस्टिफाई करता है? बिल्कुल नहीं, जस्टिफाई नहीं करता। आउट ऑफ फॉर्म है। और चिंता इस बात की भी है कि WTC फाइनल खेलना है अभी। बिल्कुल, ये कप्तान है टीम इंडिया के और इनका बल्ला चल नहीं रहा है, तो इनका बल्ला कब चलेगा? ये कब चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये रोहित के सामने बड़ी चुनौती होगी, कैसे वो वापस फॉर्म में लेकर आए वापस। सूर्य कुमार यादव को भी स्टार्ट मिला था। सूर्य कुमार यादव को भी स्टार्ट मिला था। आपने 14 for 3 आउट हो गए थे आपके। उसके बाद ये टीम बेबस नजर आई है सीएसके की बॉलिंग लाइनअप के आगे। दीपक चाहर क्या शानदार गेंदबाजी किया आज, उन्होंने कमबैक किया। उन्होंने 2 विकेट लिए शुरू में ही, उसके और साथ उनका दिया तुषार देशपांडे ने, उन्होंने विकेट निकाला। तो उन जो तेज गेंदबाज थे उनके सामने ये टीम बिल्कुल स्ट्रगल करती हुई नजर आई। लेकिन नेहाल वडेरा, बिल्कुल एक यंग टैलेंट फिर आया, उन्होंने ये दिखाया, वो साहस दिखाया उन्होंने विकेट पे खड़े होने का। ये वो पारी है जिसकी बात करें। 64 रन 51 गेंदे, 125.49 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके लगाए हैं और एक शानदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला था। और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, एकदम डिफरेंट, ऐसे लग रहा था कि डिफरेंट पिच पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तारीफ यहाँ पर करनी होगी पथिराना की। मलिंगा की कॉपी इन्हें कहा जाता है या छोटा मलिंगा इन्हें कहा जाता है। लेकिन आज जो धार नजर आई इनकी गेंदबाजी में, 4 ओवर 15 रन देकर 3 विकेट इन्होंने हासिल किए। 3.80 की इकॉनमी रही। और यही वो गेंदबाजी है जिसकी बदौलत आप मुंबई इंडियंस को 139 रन तक रोक पाए। और बाद में जब आप 140 चेस कर रहे होते हैं तो फिर अजिंक्य रहाणे, डेवन कॉनवे बेहतर बल्लेबाज है, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, इनके लिए बहुत आसान हो गया था ये टारगेट चेस करना। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बार फिर एक्स फैक्टर साबित हुए MS धोनी के लिए। और स्मार्ट कैप्टनसी आज MS धोनी की मैं कहूंगा। टॉस जीता उन्होंने चेपॉक में, हमेशा की तरह उन्होंने टॉस जीता, उसके बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। एक अच्छा डिसीजन था। उन्होंने आते ही जो 3 विकेट लिए उन्होंने, उनके गेंदबाजों ने, ये टीम बैकफुट पे चली गई मुंबई इंडियंस स्टार्ट में ही। तो उसके बाद कमबैक करना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि ये नेहाल वडेरा और सूर्य कुमार यादव ने जो इनिंग खेली, दोनों ने मिलकर, वो जो पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप के चलते ये रन 139 तक पहुंच गए। लेकिन ये 139 इस विकेट पर इनफ नहीं था। चेन्नई के लिए तो वो कहते हैं ना, हलवा था एकदम। वो आपने प्लेट में दिया और उन्होंने खा लिया। और डेवन कॉनवे, इस पारी की आप तारीफ करते हैं हर मैच में, क्योंकि डेवन कॉनवे जब आपकी ओपनिंग पेयर है, ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत में जब आईपीएल था तब ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से खूब रन निकल रहे थे। डेवन कॉनवे दूसरी तरफ से इनके बल्ले से भी 40-50-60 रन निकल रहे हैं। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को शुरुआत अच्छी मिल रही है, जिसकी वजह से पॉइंट्स टेबल में आज चेन्नई सुपर किंग्स काफी ज्यादा ऊपर नजर आ रही है आपको। बिल्कुल, डेवन कॉनवे की तारीफ करनी पड़ेगी। 44 from 42 उन्होंने अकॉर्डिंग टू द मैच स्पेस, उनको पता था कि ज्यादा टारगेट है नहीं आपके पास, आराम से खेले और सही
फॉर्मूला इनके पास है स्पिन को खेलने का। इनके पास हर तरीके के वैरायटी शॉट्स हैं। इन्होंने आज फिर वही क्लास दिखाई। इनको पता था कि आराम से खेलना है। इन्होंने 4 चौके अपनी इनिंग में लगाए और 44 रन बनाकर वो आउट हुए। उन्होंने अपना काम कर दिया था तब तक। तो ये एक आसान जीत चेन्नई के लिए और मुंबई इंडियंस के लिए एक और सेटबैक, और उनकी टीम पॉइंट्स टेबल में भी आई थिंक थोड़ी अब नीचे आ गई। 11 मैचों में सिर्फ कितने 5 विन। बिल्कुल कैसे काम चलेगा इनका? काम तो देखिए अब मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में जिस तरह की जद्दोजहद चल रही है, बड़ी तेजी से समीकरण बदल रहा है। और मुंबई इंडियंस की टीम अब देखेंगे तो आप 6ठे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, 10 में से 5 जीत के साथ और 5 हार के साथ। और सीएसके ने बाजी मारी है, नंबर 2 पे चली गई है। नंबर 2 पर चली गई है 13 अंकों के साथ, यानी कि गुजरात टाइटंस से सिर्फ एक ही अंक कम है उनका। और वो भी इसलिए है क्योंकि वो बारिश जो आई थी ना लखनऊ के साथ, उस दिन भी जीत पक्की थी। उस दिन जीत पक्की थी। वो तो अगर चेन्नई सुपर किंग्स वहां से भी ये मुकाबला जीत जाती तो फिर गुजरात टाइटंस के पॉइंट्स तो बराबर हो जाते। हालांकि नेट रन रेट में अभी भी दूसरे नंबर पर ही दिखती, लेकिन यार महेंद्र सिंह धोनी की जितनी तारीफ आप करेंगे उतनी कम है। चेपॉक का एक जो दर्शक था इंतजार कर रहा था महेंद्र सिंह धोनी कब आएंगे, और वो अंत में इतनी खुशी जब देखी ना डेवॉन कॉनवॉय की आउट होने की, मतलब सब चेपॉक के दर्शक खुश हो गए थे कि चलो खुश हुए, डेवॉन कॉनवॉय आउट हो गए। और जब महेंद्र सिंह धोनी ग्राउंड पर एंटर करते हैं, एक अलग ही जुनून और जोश देखने को मिलता है। बिल्कुल, वो येलो झंडा हमेशा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता। और एमएस धोनी ने सिंगल लिया लास्ट में, वो वही लाइन फिर फिनिशिंग थिंग्स ऑन विन स्टाइल, वो फिर उन्होंने वैसे ही फिनिश किया। तो अच्छा लगता है एमएस धोनी जब फिनिश करते हैं चेपॉक में, अपने दर्शकों के लिए खुशियां देते हैं ये। बिल्कुल। और आज सूर्य कुमार यादव को वो शुरुआत मिल गई थी, स्टार्ट मिला था, फिर लाइन को पढ़ नहीं पाए पूरी तरह से, बैकफुट पर खेलने की कोशिश की, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी कंसिस्टेंटली, हाँ हालांकि अब रन आए थे 2-3 पारियों में, पिछली 50s लगाई हैं उन्होंने, लेकिन यहाँ पर आज जब जरूरत थी सूर्य कुमार यादव की सबसे ज्यादा, तो एक गलत शॉट खेलकर आउट हुए। बिल्कुल, और एन मौके पर वो आउट हुए हैं। उस समय नीड थी इस टीम को कि कोई एक लंबी पार्टनरशिप बने, थोड़ा लंबा खेलें, गेम चलाएं, लेकिन वो गेम नहीं चला पाए उस समय और वो आउट हो गए। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स आए, उन्होंने भी वैसी पारी नहीं खेली जिनसे उनकी एक्सपेक्ट था, उम्मीद को कि हो सकता अंत अच्छा करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। लेकिन वो टॉप ऑर्डर जो है ना आपका, फिर जो कोलैप्स हुआ है, इसका है कोई इलाज? इसका इलाज तो देखिए रोहित शर्मा की फॉर्म है। ईशान किशन एक छोर पे एक आध पारी खेल लेते हैं, कुछ 30-40 रन का योगदान दे देते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ रोहित शर्मा बिल्कुल ही योगदान नहीं दे पा रहे, जैसे कि आपने बताया 17-18 की एवरेज से अगर आईपीएल में रन बना रहे हो और आप ओपनिंग करने आ रहे हो मुंबई, आज नंबर 3 पर खुद को धकेला, शायद क्या मतलब क्या रणनीति थी, क्या स्विंग थोड़ी कम करना चाह रहे थे कि भाई स्विंग कम हो जाए, क्योंकि आप तो ओपनर है ना पारंपरिक तौर पर। कैमरॉन ग्रीन आप नीचे खेल भी रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे, तो क्या जरूरत थी इस बैटिंग ऑर्डर में चेंज की? पता नहीं यार, और ये इसलिए लास्ट टाइम इसलिए छुप गया था क्योंकि ईशान किशन ने एक अच्छी नॉक खेली थी, इस वजह से उनका, और वरना कैमरॉन ग्रीन आकर बैटिंग कर लेते। लेकिन आज आपको पता चल गया, हकीकत आई आपके सामने कि आपकी बैटिंग लाइनअप में वीक लिंक्स हैं। और रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी है, मैं फिर बताऊं, आज फिर आपने जो आरसीबी कितने 4 विकेट गिरे हैं, उनमें से 3 विकेट आपके स्पिन गेंदबाजों ने लिए हैं। बिल्कुल, स्पिन के सामने स्ट्रगल। एक तो ट्रिस्टन स्टब्स ने लिया और एक पीयूष चावला, क्या कमबैक किया इन्होंने यार। इसके बारे में पीयूष चावला के वो आंकड़े हैं, 4 ओवर 25 रन, 2 विकेट इन्होंने छटके हैं, 6.20 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है और 2 विकेट। इस पीयूष चावला मतलब 2 विकेट हर मैच में निकालते हैं। 5 मैचेस से यही चल रहा है, पीयूष चावला मतलब 2 विकेट, और ये हाईएस्ट विकेट टेकर है मुंबई इंडियंस के लिए। इन्होंने विकेट निकाले, टाइम टू टाइम निकाले जब उनको नीड थी। लेकिन जोफ्रा आर्चर 5 मैच सिर्फ 2 विकेट, क्या जस्टिफाई करता है जोफ्रा आर्चर? और इतना महंगा खरीदा था, ये सोचकर खरीदा था कि भाई बुमराह और जोफ्रा आर्चर की जो जोड़ी है ये कमाल दिखाएगी। पहले सीजन में जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे थे, दूसरे सीजन में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं, तो ये तो पैसों की बर्बादी नजर आ रही है मुंबई इंडियंस के लिए। बिल्कुल, इनकी जो तेज गेंदबाजी अटैक है वो काफी वीक नजर आया मुझे। उनके पास नहीं है विकेट टेकिंग एबिलिटी इन गेंदबाजों में, टू बी ऑनेस्ट। एक पीयूष चावला ठीक है, इन्होंने कमबैक किया, इन्होंने विकेट निकाले हैं, लेकिन बाकी उन्हें तो यार फीके नजर आए हैं। बिल्कुल, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तुषार देशपांडे हैं, और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भाई हाईएस्ट विकेट टेकर पीयूष चावला होंगे मुंबई इंडियंस की तरफ से, क्योंकि कैमरॉन ग्रीन को इतने महंगे में आपने खरीदा था, जोफ्रा आर्चर को आपने इतने रुपए देकर खरीदा था, उसके बाद आप देखेंगे अरशद खान खेल रहे हैं, राघव गोयल खेल रहे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स खेल रहे हैं, आकाश मदवाल खेल रहे हैं, तो ये बॉलिंग लाइनअप के साथ आप डेवॉन कॉनवॉय, अजिंक्य रहाणे जो सब फॉर्म में चल रहे हैं, शिवम दुबे की बात कर ले, चाहे इन खिलाड़ियों को आउट करना है तो आपको गेंदबाजी में वो धार चाहिए। और आज चेपॉक की जो विकेट थी और कंडीशन थी, उनको
रीड करने में नाकामयाब हुए हैं रोहित शर्मा, क्योंकि आपने एक स्पिनर मेरे ख्याल से कम खिलाया आपने। ऋतिक शोकिन को आज खिलाना चाहिए था, क्योंकि वो विकेट निकाल सकते थे, क्योंकि आपके 4 विकेट्स में से 3 विकेट आपके स्पिन गेंदबाजों ने लिए हैं, तो हो सकता था वो लेकर आए। आई डोंट नो क्यों नहीं लाए, ये सवाल तो है जी। बिल्कुल, देखिए ईशान किशन की भी हम लोग लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज 7 रन 9 गेंदों में बनाए हैं इन्होंने और एक पारी खेल ली, मतलब टाटा बाय बाय हो गया। इनका इनकंसिस्टेंसी ये बार बार शो करती है। इनके पास टैलेंट तो है, बट इनका और दोहरे शतकवीर हैं ये। दोहरे शतकवीर है। अब पता नहीं इनका टेक्निकल जो फ्लोज आ रहे हैं, आई डोंट नो इनका मतलब क्या ये रफ पैचेस चल रहे हैं इनके, लेकिन इनको रन बनाने पड़ेंगे बॉस, अगर इस टीम को आगे जाना है। फिर इनके पास आई थिंक अब लास्ट मौका है ये, क्योंकि कठिन हो गई है आईपीएल की रेस। हर दिन वो खलबली मची हुई है, एक टीम ऊपर गई फिर वो नीचे आई। मुंबई इंडियंस के लिए अगर जीतना है तो इनके टॉप ऑर्डर को चलना पड़ेगा, इनकी जो बॉलिंग लाइनअप उनमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आप या तो स्पिन गेंदबाजों को लाएं, या फिर आपके पास ऐसे तेज गेंदबाज हों जो आपको विकेट दे दें पावर प्ले में। अगर आप देखोगे आज सिर्फ फर्स्ट पावर प्ले में 6 ओवर में 34 बनाए हैं मुंबई इंडियंस ने, दूसरी तरफ 46 बने हैं। बताओ आप कैसे कंपेयर करोगे दोनों टीमों को? बिल्कुल, पावर प्ले का इस्तेमाल तो आप तभी कर पाएंगे ना जब ऊपर से आपके ओपनिंग पेयर से रन निकलेंगे। जब रन ही नहीं आ रहे हैं तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इस टीम पे भी डिपेंडेंसी जो है वो फिर बार बार यही होती है कि सूर्य कुमार यादव रन बना दे। सूर्य कुमार यादव नहीं चलते हैं, कैमरन ग्रीन चल जाते हैं, या टिम डेविड या तिलक वर्मा में से कोई आकर नीचे रन बना। आज तिलक वर्मा नहीं थे, साफ तौर पर उनकी कमी खली मुंबई इंडियंस को। तिलक वर्मा जो कि बीमार बताए जा रहे थे, जिसकी वजह से आज मुंबई इंडियंस का हिस्सा वो नहीं थे। तो आपका एक बल्लेबाज नहीं था, उसके बाद आप सडनली देखते हैं कि भाई पूरा जो है कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है और उसके बाद लय में खिलाड़ी नजर नहीं आते हैं। लेकिन ये यंगस्टर, जैसा कि हम कह रहे हैं, मुंबई इंडियंस हालांकि हार गई है मुकाबला, लेकिन निहाल वडेरा हो चाहे तिलक वर्मा हो, काफी सारे पॉजिटिव मुंबई इंडियंस को मिलते रहते हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि यार ये बैट्समैन अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर पाते। और रोहित का मैं फिर कहता हूँ कि वो बार बार क्यों बड़े और कड़े मैच में फेल हो जाते हैं, ये सवाल है, पूछना चाहिए। उनका जो टॉप ऑर्डर है क्यों नहीं चलता, आई डोंट नो। या तो आप कुछ चेंजेस कीजिए। हालांकि आज रोहित शर्मा चेंज किया था, वो खुद ओपन नहीं आए, 1 नंबर पर आए, लेकिन उसके बाद भी फेल हुए। अब क्या किया जाए इनके साथ? और दूसरी चीज ये है कि यार निहाल वेडेरा की आपने जो बात की, तारीफ करनी पड़ेगी इस बैट्समैन की। 22 साल के ये हैं और जिस तरीके का क्रिकेट आज खेला इन्होंने, मजा आ गया इनकी बैटिंग देखकर, क्योंकि इनके पास भी अच्छे शॉट हैं। इन्होंने आकर अगर ये इनिंग नहीं खेलते और सूर्य कुमार यादव की जो